वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और ये हमारा 16वां क्वेश्चन आंसर सेशन है। सबसे पहले बात करते हैं पूरे वीकेंड क्या रहा। मार्केट मंडे गैप खुला, उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके फ्लैट टू थोड़ा नॉर्मल सा मार्केट क्लोज हुआ पूरे वीकेंड में। अब इस वीकेंड यानी कि कल की डेट में ट्रम्प की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उनको लेकर एक पॉजिटिव ट्वीट किया था, जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट आया। अब उसको लेकर काफ़ी लोगों में ये सोच रखा है कि काफ़ी लोगों ने कि मंडे मार्केट गैप अप खुलेगा और उसके बाद मार्केट में तेजी आएगी। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने पिछले भी काफ़ी सेशन में देखी है, मंडे को गैप अप खुलता है, उसके बाद वो गैप कब स्टेबल नहीं रहता, वहाँ से मार्केट गिर जाता है और हमें इसी पे काम करना है। मंडे का गैप अप अगर आप समझोगे ना, अगर मंडे का गैप अप खुलता है, अगर उसके बाद तेजी नहीं आती है तो आप लोग बड़े लॉस में जाते हो, आपको डबल नुकसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए मंडे को गैप अप हो गया था लास्ट टाइम, यानी पिछले मंडे को 270-80 पॉइंट निफ्टी तेज खुला। अब 270-80 पॉइंट निफ्टी तेज खुला, उसके हिसाब से स्टॉक तेज खुले, यानी स्टॉक काफी हायर लेवल पे खुले। कोई 3% तेज था, कोई 4%, कोई 2%। अब जिन लोगों को और तेजी लगती थी, जितना फोमो तैयार हो चुका था कि यार अभी तो मार्केट फट जाएगा, अगर अभी नहीं लिया तो हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, उन्होंने क्या किया होगा, ऊपरले भाव में बाय किया होगा। वहीं से मार्केट नीचे आ गया, नीचे क्या आ गया, पूरा ही रिकवर हो गया था, मार्केट फ्लैट ही बंद हुआ। अब जो स्टॉक 2-3% तेज खुले थे, जिन पे आपने एंट्री बनाया होगा, या निफ्टी 250-300 पॉइंट ऊपर तेज खुला, वहां पर आपने एंट्री बनाया होगा, वो वहां से नीचे आ गया, तो यहाँ पे डबल नुकसान हुआ। एक तो आपने ऊपर के भाव पे ले लिया, उसके बाद स्टॉक गिर गया, फिर माइनस में आया, वो लॉस अलग। गैप अप का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, आपको ये समझना है कि यार गैप अप होने के बाद आप बाइंग करोगे ना। मंडे को मार्केट जो खुलेगा उसके बाद आप बाय सेल करते हो, ना कि ऐसे कि आपने आज फ्राइडे या सैटरडे को कोई न्यूज आया, संडे को कोई न्यूज आया, आप उस दिन बाय कर लोगे, नहीं कर सकते। मंडे को ही बाय करना है, और मंडे का गैप अप होने के बाद अगर और तेजी आती है तो हमें बाइंग साइड में ट्रेड लेना है, और वहां से लगता है ये मार्केट ज्यादा गैप अप खुलता है, वहां से नीचे आ सकता है, तो हमें सेल साइड में ट्रेड लेना है। तो ये गलती मत करना। मंडे का गैप अप आप लोग में से काफी 90% लोग यही पूछते हैं कि मंडे का मार्केट क्या खुलेगा। अरे भाई, जो खुलना होगा खुल जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो देखना है। पूरे वीक होता है बस ट्रेड करने के, तो हमेशा ध्यान रखना मंडे का गैप अप अगर वहां से तेजी आती है और तो आप बाइट साइड के ट्रेड प्लान करना, वरना अवॉइड भी कर सकते हो। लॉस से अच्छा है ट्रेड ना ही करो, ये ध्यान रखना। और सबसे मेन चीज, अब ट्रम्प के ऊपर आते हैं। ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था कि इंडिया यूएस के रिलेशन अच्छे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में काफी अच्छी बात बोली, मोदी जी का भी ट्वीट आ रहा। अब यहाँ पर एक चीज सबसे मेन समझो, ट्रम्प ने ये ट्वीट क्यों किया। ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ लगाया 25%, उसके बाद 25% और टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी धमकी दी, अगर रसिया से क्रूड आप ऐसे ही बाय करते रहोगे तो रसिया पर भी क्रूड के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। तो ये सबसे मतलब सीधे तौर पर ये कहना चाहते थे कि आप रसिया से क्रूड ना खरीदें, और काफी ज्यादा उन पे प्रेशर बनाया गया इंडिया पर। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मोदी साहब है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई ट्वीट किया उन्होंने, ना कोई इसके ऊपर कोई भाषण दिया। उल्टा इंडिया ने क्या किया, जापान, चीन, रसिया से मीटिंग्स की, उनसे अपने व्यापार के बारे में मीटिंग्स की। इससे क्या था, इससे डोनाल्ड ट्रम्प को क्या लगा, उन्हें लगा कि आने वाले इससे यूएस को क्या लगा, उनको लगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है फ्यूचर में इंडिया अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हो चाइना में, रशिया में या फिर जापान में। तो इसके चलते उन्होंने अपने रिलेशन को कहीं ना कहीं खराब ना हो, उन्होंने ट्वीट किया ताकि इंडिया के ऊपर जो भी उनके साथ अपना बिजनेस है, जो भी वो ट्रेड कर रहे हैं आपस में बिजनेस के, वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहे। ये चीज उन्होंने की है, और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर सच में डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन बेटर बनाना, तो टैरिफ के अंदर भी कुछ ना कुछ कटौती की जाएगी। जो भी टैरिफ इंडिया पे 50% जिन भी प्रोडक्ट्स पे लगा है उन पे कम किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बात को आगे खींचना ही है तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो है, एक कोई डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट का कोई कंफर्म नहीं है कि ये ऐसा ही करेंगे, कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं। तो अगर सपोज कीजिए अगर ऐसा होता है, इंडिया यूएस का रिलेशन बेटर होता है, तो आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर को अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें तो आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म है काफी ज्यादा। अगर यूएस से रिलेशन बेटर होते हैं और आईटी पर कोई टैरिफ वगैरह की बातें नहीं होती है और थोड़ा टैरिफ कम हो जाता है, तो आईटी सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर है आज के भाव में, क्योंकि बॉटम पे बिल्कुल खड़ा है, यानी कि स्कोप काफी ज्यादा बड़ा है, रिस्क काफी लिमिटेड है आईटी सेक्टर में। वहां पर मोमेंटम बन सकता है एज अगर एक ट्रेडर के हिसाब से या इन्वेस्टर के हिसाब से मैं सोचूं तो।
उसके बाद बात करें काफी और सेक्टर है, फार्मा से भी अच्छा रिटर्न हो सकता है, फार्मा भी अच्छा स्कोप है, वहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और काफी चीजें हो गई जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है, जो एक पैनिक था इन्वेस्टर के मन में या एफआईआई का जो सेलिंग आ रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर रोल क्या है, एफआईआई का सेलिंग। हो सकता है एफआई इसीलिए सेलिंग कर रहा हो कि यूएस की जो टैरिफ जो यूएस ने लगाया था इंडिया पे, उसके चलते ज्यादा पैनिक हो, उन्हें लगता हो कि आने वाले टाइम में इंडिया का मार्केट और गिर सकता है। लेकिन सबसे मेन बात बताता हूँ आपको, लास्ट के 13 ईयर में सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन पे एफआई है, मतलब कि एफआई की जो पोजीशन साइज है वो सबसे ज्यादा कम है आज की डेट में, और ऐसा लास्ट 13 ईयर पहले हुआ था। अब यहाँ पर देखो दो ही चीजें होगी, एफआईआई को तो माल अपना बाय करना ही पड़ेगा, जो भी उन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो बाय तो करना पड़ेगा। अब वो कब से बाय करते हैं, हो सकता है मंडे से बाय कर ले, अगर उन्हें लगेगा कि यूएस का और इंडिया का रिलेशन बेटर होने जा रहा है तो उन्हें भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेगा इंडियन मार्केट में, और वो एफआईआई बाइंग करेगी। वो एफआईआई का बाइंग आएगा तो वहां पर से अच्छी तेजी आएगी। अब यहाँ पर मार्केट में सिर्फ एक यूएस का स्टेटमेंट, जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अगर वो उसके ऊपर लागू करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से इंडिया के साथ अच्छे से व्यापार करते हैं, तो इंडियन मार्केट में अच्छी पोटेंशियल है। यहाँ से आने वाले ऊपरी लेवल की बात की जाए तो 5, 10, 15% की ग्रोथ की, यानी कि 5 से 10% की ग्रोथ आपको हो सकता है 6 महीने या 1 साल के अंदर देखने को मिल जाए इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक वाइज बात की जाए, अगर 5% निफ्टी या फिर मान लो बैंक निफ्टी सेंसेक्स इंक्रीज करता है अपने लेवल से, तो वहां पे स्टॉक वाइज काफी ज्यादा मोमेंटम हो जाता है। यानी निफ्टी का 5% यानी 1000-1200 पॉइंट यहाँ से बढ़ना, तो उसके हिसाब से स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ इसीलिए रहेगी कि मार्केट कब बढ़ेगा, एक तो एफआईआई का कॉन्फिडेंस बने इंडियन मार्केट पर, वो पैसा इन्वेस्ट करे, और दूसरा टैरिफ को लेकर जो भी उन्होंने टैरिफ लगाया था 50%, उस पर कहीं ना कहीं नेगोशिएट हो, यूएस का इंडिया के प्रति अच्छा व्यवहार हो, अच्छी स्टेटमेंट्स आए, अच्छी न्यूज आए, तो ही ऐसा होगा। अदरवाइज मार्केट ऊपर से जाके नीचे आ जाता है। मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक ये रहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। बाकी जैसा स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे हो गया। अब दूसरी बात करें जीएसटी 2.0 का, जो अभी इंडिया ने नई दरें लागू हो जाएगी, जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा 22 सितंबर से। अब उसके चलते जो जीएसटी के बेनिफिट जिन स्टॉक्स को मिले हैं, आप सभी ने उसमें रैली भी देखने को मिली है, और काफी स्टॉक तो ऊपर से नीचे भी आ गया है। लेकिन आप सब ये मान लो, जीएसटी 2.0 का जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, एक्चुअल में काफी काबिले तारीफ था। आम पब्लिक को भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बिजनेसमैन को भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। नुकसान एक टाइम में गवर्नमेंट को ही उठाना है, जो भी जीएसटी का जो कलेक्शन था वो उनका कम हो जाएगा, तो ये नुकसान गवर्नमेंट को, लेकिन हर एक वर्ग के लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे मेन बात, जिन भी सेक्टर हो गए, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, जिसपे भी जीएसटी का बेनिफिट मिला है, उन सभी स्टॉक्स के, उन सभी सेक्टर में, उन सभी कंपनियों के मार्जिन, प्रॉफिट सब कुछ इंक्रीज होगी, क्योंकि उनकी सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होगी तो हर चीज इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, इनका इफेक्ट आपको एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने सारी चीजों को। और काफी लोग पता है क्या सोचते हैं, ट्रेडिंग गलत करते हैं। कोई भी पॉजिटिव न्यूज आया, उनको लगता है कि अगले दिन गैप अप खुलेगा, बस सारा पैसा एक दिन में कमा के लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, मार्केट सदियों तक चलेगा। आज का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ देगा, लेकिन आपका स्टॉक सिलेक्शन बेटर होना चाहिए। बिना स्टॉक सिलेक्शन के आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। स्टॉक ही आपने गलत पिक कर लिया तो कहां से पैसा कमाओगे। काफी बार आपने गलत स्टॉक नहीं पिक करते, काफी बार आपने बहुत अच्छा स्टॉक पिक किया, लेकिन उसमें नेगेटिव न्यूज लग गई और वो स्टॉक गिर गया, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो उसके पीछे काफी फैक्टर थे जिसके चलते स्टॉक में नेगेटिव न्यूज आई और वो स्टॉक आपका गिर गया। लेकिन आपका स्टॉक सिलेक्शन बेटर होना चाहिए। और सबसे मेन चीज, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने दिखाया था, एक ऐसा स्क्रीनर है जिसके बेस पे आप खुद से पता लगा सकते हो कौन से स्टॉक का सपोर्ट कौन सा है, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, और कौन सा स्टॉक पिवट पॉइंट पे खड़ा है। सारी चीजें आप चेक करना चाहो तो धन के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। धन के अंदर ही ये फीचर है, और धन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप धन के अंदर अकाउंट ओपन करके ये चीजें यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको यूज करना नहीं आएगा तो उसके ऊपर मैं फुल वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो देख के सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बातें मैंने कर दी है। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एक भाई का कमेंट है जो कि है, नमित भाई मुझे आपसे मिलना है, दिल्ली में खेड़ा कला गांव से हूँ। भाई दिल्ली अगर कभी आना हुआ तो आपसे जरूर मिलूंगा, लेकिन अभी भी आप भी मुझे कभी मिलना है, आना चाहे तो आ सकते हैं। मेरे को इनबॉक्स में मैसेज कर दिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब दीप 7 का
आया है लॉस रिकवर करना है। देखो लॉस रिकवर करते जो सबसे मुश्किल काम है लॉस रिकवरी करना। लॉस भूल जाओ, नया ट्रेड स्टार्ट करो, बात देखिए पैसा कमाओ, वो लॉस रिकवरी में बाद में एडजस्ट कर लेना, लेकिन लॉस को दिमाग में रखे कभी ट्रेड मत करो। इसी तरीके से करोगे ना बिना लॉस को दिमाग में रखे तो लॉस रिकवर होंगे, यानी तो प्रॉफिट आएंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलू, ये है 50-29 EMA कब लगाना चाहिए, इससे थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो 20 EMA का मेरा स्ट्रेटजी है, जिसको अभी तक नहीं देखा हो देख लो। 20 EMA डेली टाइम फ्रेम पे लगा के यूज करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में परफेक्ट काम करता है। 50 EMA भी डेली टाइम फ्रेम पे लगा के आप स्विंग ट्रेडिंग में परफेक्ट काम कर सकते हो। 9 EMA मैं मेनली अगर 920 की स्ट्रेटजी यूज करूँ तो मैं स्पेशली इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग थोड़े कम ही यूज करता हूँ, तो इंट्राडे में काम आती है 920 की स्ट्रेटजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोनू पारिक का, ये पूछ रहे हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग कब स्टार्ट करेंगे। तो जल्द ही, यानी कि हो सकता है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक हम कमोडिटी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर लेंगे, तो उसके लिए भी आप बने रहे हमारे साथ ही। अगला क्वेश्चन आया है धर्मेश का, सेमीकंडक्टर सेक्टर पर कोई स्टॉक व्यू दो। सेमीकंडक्टर सेक्टर पर काफी ज्यादा अच्छा मोमेंटम आया है। एक मोस्टचिप का स्टॉक था कोई, पिछले दिनों में 35% भागा। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, तो सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक अभी तक नहीं भागे उन पर फोकस करो, उनके फंडामेंटल चेक करो, वहां पर रिटर्न मिल सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है सबीर खातिर का, क्या मार्केट में मैनिपुलेशन आज भी काफी हो रही है। मार्केट में बड़े प्लेयर हमेशा मार्केट को तो मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि देखो जिंगल का नियम है, जो शक्तिशाली है वो अपनी पावर दिखाता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग का भी नियम है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, वो अपनी पावर दिखाएगा, मार्केट को अपने हिसाब से थोड़ा तो मैनिपुलेट करेगा। तो मैनिपुलेशन तो कभी नहीं रुकेगी, इतने बड़े हमारे पास सिस्टम नहीं है। जब तक पता लगता है कि ऐसा कुछ मैनिपुलेट हुआ था तब तक काफी देर हो जाती है, लोग पैसे कमा के निकल जाते हैं। जैसे कि पीछे एक जैन स्ट्रीट का हुआ था, पैसे कमा लिए थे उन्होंने, उसके बाद आया, उसके बाद हो जाता है। लेकिन मैनिपुलेशन आज भी होती है, बड़े पैसे वाले लोग हमेशा करते हैं। उसके बाद आते हैं, लेकिन हाँ सेबी काफी ज्यादा इसी मैनिपुलेशन पे सेबी अब काफी ज्यादा हद तक इनको नजर में रखी हुई है। अब काफी चीजें काफी हद तक कम हो चुकी है और सेबी की सराहना करनी पड़ेगी। काफी अच्छा डिसीजन, काफी अच्छा कंट्रोल कर रहे हो मार्केट को, ताकि कोई मैनिपुलेट ना कर सके। तो मैनिपुलेशन इलीगल है, करना नहीं चाहिए वैसे। अगला क्वेश्चन है कि सर आपका 20 में सेटअप काफी गजब है, अब कोई और स्ट्रेटजी भी शेयर करो जिससे हम भी ट्रेड ले सके। तो 20 में सेटअप जब इतना गजब है तो और चक्रों में क्यों पड़ते हो भाई। जब पैसा ही कमाना है, कोई जरूरत होती ना अपने को अलग स्ट्रेटजी कमाना, एक स्ट्रेटजी से पैसा आ रहा है उसी पे काम करो। लेकिन मैं आपको 5-6 स्ट्रेटजियां और शेयर करूंगा यूट्यूब पर ही, जल्द ही शेयर करूंगा। मेरा ऑफिस कंप्लीट होने वाला है, जैसे ही हो जाएगा सारी स्ट्रेटजी मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है सर ट्रेडिंग सीखना है तो सीखो भाई, यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, वहां पे ज्वाइन किया करो, सीखा करो। अगला क्वेश्चन है ये सुनील योगी का, क्या ट्रम्प कॉइन वापस बढ़ेगा। ट्रम्प कॉइन आई डोंट नो। नया क्वेश्चन है अंकुश गर्ग का, लोग कहते हैं एक स्ट्रेटजी पर काम करो, वो एक स्ट्रेटजी पर पता नहीं है कि कौन सी पर काम करे। भाई वो तो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेड करनी पड़ेगी, कौन सी स्ट्रेटजी आपको सूट करती है तब उसके ऊपर काम करोगे। ऐसा थोड़ी ना है, क्या पता 10 स्ट्रेटजी में से एक स्ट्रेटजी आपको सबसे बेस्ट लगे, उस पर काम करना हो। लेकिन पहले सीखो, पेपर ट्रेड करो, जिसका अच्छा रिजल्ट है उस पर काम करो। अगला क्वेश्चन है सर मेरा ट्रेड आज 50 के प्रॉफिट में था, बट मेरा टारगेट था 55,000 के का और एंड में 29 के लॉस में काटा। तो भाई ये चीज तो आप देखो ना कि 5,000 पे प्रॉफिट रह गया था आपका, 50,000 का आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब एक भाई ने 50,000 का प्रॉफिट का रखा है और उसकी जिद है कि वो 55,000 के प्रॉफिट में काटेगा। तो भाई 5,000 रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में आपने पूरा प्रॉफिट खत्म कर दिया, उसके बाद 29 के लॉस में काटा, यानी मोटा मोटी माना जाए तो 79 के लॉस कर दिया। तो 5,000 जब आपने प्रॉफिट, जब आपका 5,000 ही था तो उस टाइम आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए था, यानी 45K के पास अगर आपका प्रॉफिट रह जाए तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाए। तो ट्रेडिंग में गलती खुद ही करता है इंसान। ट्रेडिंग में प्रॉफिट आता है वो इंसान लेता नहीं है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता नहीं है भाई। 5,000 रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में बंदा 55,000 से 79K का लॉस करके बैठा है, तो गलती आपकी है, आगे से गलती रिपीट मत करना। तो ये थे अब तक के सारे क्वेश्चन आंसर सेशन जहां पर मैंने काफी प्रॉब्लम सोल्व किए, लेकिन मैंने आपको ट्रम्प और इंडिया के जो अपने न्यूज चल रही है उसके बारे में काफी एक्सप्लेन करना चाहा, और मैंने आपको GST 2.0 के बारे में काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एंड से जाके रिसर्च करना है, हर चीज को बेटर कुछ लगे तो ही करना है, वरना बताऊं क्या है, लॉस आपका लगेगा। कल को आप कोई किसी कहे पे ट्रेड लोगे तो वो लॉस आपको ही भुगतना पड़ता है, कोई भी आपका लॉस को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसीलिए ध्यान रखा करो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले 100 बार या 200 बार सोचा करो, तब जाकर एक ट्रेड लिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ।